जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी इससे जुड़ी की बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, आज फिर से जीके जीएस में हम लोग स्टार्ट करेंगे 17 नवंबर 2021 का शिफ्ट 2 का पेपर। ये पेपर आप सभी को वाकई में मैंने ये लिखा है अद्भुत पेपर। तो आप सभी को यहाँ से पता चलेगा कि आपको अब की बार 2023 में किस प्रकार से जाना है और अब की बार एग्जाम जो आएगा किस लेवल का हो सकता है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने का एकमात्र तरीका ये होता है कि आप समझ सकें कि अब की बार आपको कैसा सामना करना पड़ेगा किस प्रश्नों का। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने 16 तारीख के सभी करवा दिए हैं, आज 17 का दूसरे शिफ्ट का हो जाएगा। ठीक है, तो उन्हें जाकर आप जरूर देखें। अगर आपको एक बेहतरीन तैयारी करनी होती है तो प्रीवियस ईयर आप सभी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। कह रहा है, सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो राजनीतिक लेखक हैं एम वीरप्पा मोइली, क्या बोलेंगे, एम वीरप्पा मोइली, एम वीरप्पा मोइली, ये श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम शीर्षक वाली एक कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? यह उनकी कौन सी कविता थी? कहने का मतलब है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा जो साहित्य अकादमी पढ़ते हैं वो हिंदी के पढ़ लेते हैं, लेकिन अब आपको बताना है जो आपके वीरप्पा मोइली हैं, वीरप्पा मोइली जी हैं, ये किस तरीके की इनकी जो कविता है वीरप्पा मोइली जी की, ये कौन सी कविता है? तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में, कन्नड़ में या मलयालम में? तो क्या बोलेंगे, ये कन्नड़ में। अच्छा, आप सभी को पता होगी कन्नड़ ये कहाँ कर्नाटक की भाषा होती है, ज़्यादातर कहाँ पर, कर्नाटक में आप सभी को देखने को मिलती है। ठीक है, कर्नाटक की भाषा हो जाएगी, आप सभी को ये बात याद रखनी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है? लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको साइंस के देखने को मिलेंगे। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा? मलेरिया, रक्त अल्पता, रेबीज या हैजा? तो राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जितने लोग ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे, रक्त अल्पता, इसे एनीमिया भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे, एनीमिया भी, इंग्लिश में इसे एनीमिया भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिसंबर 2020 में विराट कोहली ने निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीता? देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा। आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर जीता है, या आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर जीता है, या आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर जीता है, या आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट ऑफ द अवार्ड जीता है? क्या बोलेंगे, कौन सा पुरस्कार जीता है? 1 मिनट दोस्तों, कौन सा पुरस्कार जीता? आप सभी को बताना है कौन सा पुरस्कार जीता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, कहने का मतलब इन क्वेश्चनों के लिए आपको करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है। और मैंने, अगर आपने हमारी जीएस वाली वीडियो देखी है तो मैंने बताया कि करंट और स्टैटिक के बिना आप एग्जाम दोस्तों क्वालिफाई बेहतरीन से नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, यानी कि आईसीसी ओडीआई क्रिकेट ऑफ द डिकेड। क्या बोलेंगे, आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द डिकेड इनको चुना गया, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा। क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने भारत में वंशानुक्रम के शासन को कब त्याग किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो कहने का मतलब यह है कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने भारत में वंशानुक्रम के शासन को कब त्याग दिया? तो क्या बोलेंगे, ये 1956 की बात है। कब की दोस्तों? 1956 की। तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर ए होगा। ठीक है, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताना है साइंस के क्वेश्चन में, फिर गलत क्वेश्चन पूछ लिया, यानी कि साइंस आपकी भाई सब बेहतरीन होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पेट में भोजन छोटी आंत में जाता है। बिल्कुल सही, पेट का भोजन छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन। बिल्कुल सही। लार में लारयुक्त लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में विघटित कर देता है। ये बात बिल्कुल गलत लिखी गई, तो यही आपका राइट आंसर हो। ये बात गलत लिखी गई है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। क्या होता है देखो, लार में विशेष एंजाइम होते हैं जो आपके भोजन को, स्टार्च को पचाने में सहायता करते हैं। ठीक है, अच्छा, लार का जो एमाइलेज, क्या बोलेंगे, लार में एक नाम है एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? एमाइलेज। क्या बोलेंगे दोस्तों? 1 मिनट, एमाइलेज। एमाइलेज नामक एक जो है, एमाइलेज नामक जो कहने का मतलब एंजाइम होता है वो आपके पाया जाता है जो शर्करा को विघटित कर देता है। ठीक है, आपको याद है। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, जो कि आपका गलत दिया गया। अगला क्वेश्चन, क्या मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस भाग में रसवेदी ग्राहा, इसे गस्टिनेरी रिपेट्स कहते हैं, होती हैं? बताना है आप सभी को। क्या मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में रसवेदी संग्राहक होता है? रसवेदी संग्राहक होता है। तो क्या बोलेंगे, जीव। जीव जो होता है, जीव, ये रस किस भाग में रसवेदी संग्राहक होता है? तो जीव। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। क्या भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने देश की पूजा
करके पोलो त्योहार मनाते हैं। पोलो त्योहार क्या बोलेंगे? पोलो त्योहार। आप सभी को बताना है पोलो त्योहार। तो आपको याद है पोलो त्योहार जो है महाराष्ट्र और कहां पर दोस्तों पोलो त्योहार? ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में, क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और इनमें यहां पर अपने बेलों की पूजा की जाती है। किसकी दोस्तों? अपने बेलों की पूजा की जाती है और पोलो त्योहार मनाया जाता है। आप देख सकते हैं आपको किस हिसाब से क्वेश्चन को तैयार करके जाना। ये टीसीएस एग्जाम करवाती है, क्या बोलेंगे वैसे? टीसीएस एग्जाम करवाती है जिसमें तोते उड़ा देगी अगर आप इधर हिस्ट्री पॉलिटी की तरफ लगे रहे। आप अगर हिस्ट्री पॉलिटी की तरफ लगे रहे तोते उड़ जाएंगे। क्वेश्चन में आप अगर बता दूं, हिस्ट्री में पिछली बार दोस्तों पता नहीं क्या बात है, हिस्ट्री में पिछली बार ये अवध से क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग अवध से अब पूछा गया। अंतिम नवाब कौन था, स्थापना किसने की, कब हड़पा, किसने हड़पा और क्या क्या, मतलब अवध से बहुत बार एग्जाम लगभग 3-4 शिफ्टों में अलग अलग अवध से क्वेश्चन पूछे गए। अवध से अंतिम नवाब वाजिद अली शाह से भी पिछली बार क्वेश्चन आता। सआदत खां आप सभी को याद है, सआदत खां जो था ये अवध का क्या था? सआदत खां अवध का नवाब था जो मतलब स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना, किसने? मैसूर। और किनकिलिच खां ये बंगाल पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, ये बंगाल में देखने को मिलेंगे किनकिलिच का। कहां पर? बंगाल में। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, बताना आप सभी को। थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल से लूनी। लूनी नदी की बात करेंगे, ये राजस्थान से निकलती है और ये दोस्तों जो थार का मरुस्थल है, थार के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाती है? विलीन, यानी कि इसका मुहाना कहीं पर नहीं है, ये जाकर इसी में विलीन हो जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, और ये सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लूनी नदी। अगला बांस उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए डैश ने राष्ट्रीय बांस मिशन और सरकारी ई मार्केट की एक पहल लॉन्च की, वैतना है। राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। ग्रीन गोल्ड कलेक्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, विकल्प उत्तर डी। ग्रीन गोल्ड कलेक्शन जो था बांस उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए बांस मिशन और सरकारी ई मार्केट प्लेस की एक पहल है। ठीक है, याद रखेंगे ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? देखिए दोस्तों, आप सभी को ये बात पता होगी कि जो कुतुब मीनार थी इसकी नींव किसने डाली? तो क्या बोलेंगे? नींव जो डाली थी वो ऐबक ने डाली थी। किसने दोस्तों? ऐबक ने डाली। ठीक है, अच्छा, इसको पूरा कराने का कार्य जो था वो इल्तुतमिश ने क्या किया? पूरा किया। फिर उसके बाद ये आंधी तूफान में गिर गई, तो इसको जो 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? आप सभी को ये बात याद रखनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बिल्कुल से फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या भारतीय व्यापारिक और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापार के हितों को संगठित करने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किया गया था? देखिए किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए भारतीय व्यापारी और उद्योगपति जो थे उन द्वारा अपने व्यापार हितों को संगठित करने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का संगठन किया, कब किया गया? तो क्या बोलेंगे? इसका जो गठन किया गया था सर 1920 में। कब दोस्तों? 1920 में इसका गठन किया गया था। तो राइट आंसर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा? सी क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत को अपने राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च अधिकार वाले देश के रूप में वर्णित करता है? क्या बोलेंगे? अपने राजनीतिता और कहने का मतलब अपने राजनीति और स्वतंत्र का सर्वोच्च अधिकार देने के लिए घोषित करता है। तो आपको आना संप्रभु। संप्रभु कोई भी देखो देश जो होता है वो संप्रभु होता है। संप्रभु देश का मतलब क्या होता है? एक मिनट दोस्तों, पेन बढ़िया नहीं चला, माफी चाहेंगे। संप्रभु जो होता है, संप्रभु मतलब क्या होता है? संप्रभु मतलब वो आंतरिक और बाह्य, मतलब आंतरिक और बाह्य मामले अपने आप देखे से ले। क्या बोलेंगे? आंतरिक और बाह्य मामले क्या हो? अपने आप। जैसे मैं बात करूं तिब्बत, तिब्बत से एक पहले देश था, क्या बोलेंगे? तिब्बत एक देश था, अब क्या है? वो चीन के कब्जे में आ गया, यानी कि वो अब संप्रभु नहीं रह गया। संप्रभु भारत क्या है? एक संप्रभु राज्य है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। अगले क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या निम्नलिखित में से 31 अगस्त 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों के रूप में शपथ लेने वाली महिला न्यायाधीशों में से कौन नहीं थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और छपने वाले क्वेश्चनों में से ये अच्छा क्वेश्चन था उस वक्त का, हालांकि करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो आप सभी को याद रखना है। इसमें दोस्तों नागारत्ना शामिल थी, यम त्रिवेदी थी, हिमा कोहली थी, लेकिन जो इंदिरा बनर्जी थी ये दोस्तों शामिल, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी इसमें शामिल नहीं थी। वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 महिलाओं ने इसमें क्या की? 3 महिलाओं ने शपथ ली थी, ये बात आप सभी को याद रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है बताना है आप सभी को, कह रहा है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य की निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गंगा डॉल्फिन संरक्षण, जो गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के पटना में दोस्तों ये बनाया गया। कहां पर? पटना में। और एक क्वेश्चन अभी करंट का आपको याद रखना
बताना है। अभी हाल ही में डॉल्फिन दिवस बनाने की घोषणा हुई, डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा ये हाल ही में हुई। ये कब? 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। ये बात आप सभी को याद रखनी, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया गया है जाएगा, आप सभी को ये बात याद रखनी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक जोखिम प्रबंध राजनीति को एक जोखिम प्रबंध राजनीति है जो संबंधित परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति को लेकर निवेश में होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए नियोजित होती है। क्या बोलेंगे? एक जोखिम प्रबंध राजनीति है जो संबंधित परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति को लेकर निवेश में होने वाले नुकसान की भरपाई करने में नियोजित होती है। राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रतिरक्षा होता है। क्या बोलेंगे? प्रतिरक्षा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर प्रतिरक्षा होती है। क्लियर आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, राइट आंसर क्या होगा बताना है। नवंबर 2020 में क्या बोलेंगे दोस्तों? नवंबर 2022 में किस राज्य में सब्जियों और फूलों के लिए इंडो डच सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोला गया? और पिछली शिफ्ट अगर आपने देखी होगी तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि फूलों की खेती में नंबर 1 कौन है? क्या बोलेंगे? एक क्वेश्चन आता है कि फूलों की जो खेती होती है, फूलों की खेती में नंबर 1 कौन है? नंबर 1 फूलों की खेती में कौन है? तो तमिलनाडु उस क्वेश्चन का राइट आंसर था, वो भी पूछा गया। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि बताना है फूलों के लिए इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसने खोला? तो क्या बोलेंगे? ये भी अच्छा क्वेश्चन। देखिए कोई भी क्वेश्चन होता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। केरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए केरल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। क्या रहा है? यस बैंक के संस्थापक कौन है? बताइए। देखिए यहां से आप क्या समझ सकते हैं दोस्तों? ये समझ सकते हैं कि आपको इस बार कैसे तैयार हो। कंपटीशन में ये होता है कि यही तो प्रीवियस क्वेश्चनों का यही मामला होता है कि आपको इस बार कैसे तैयार होकर जाना और किस प्रकार से आप अपनी तैयारी करके जाएंगे। ठीक है, यस बैंक के संस्थापक कौन है आप सभी को बताना है। तो अगर मैं यस बाकी है तो राणा कपूर जो है वो दोस्तों यस बैंक के संस्थापक हो जाएंगे। आप सभी को ये बात याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। क्या रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मंगलुरु में एक प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित करता है? कौन? मंगलुरु में एक प्रसिद्ध मंदिर। तो आप सभी को बताना राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, कादरी मंजुनाथ मंदिर। आपने शायद इस मंदिर को सुना भी नहीं होगा और क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया। क्या बोलेंगे? कादरी मंजुनाथ मंदिर है जो मंगलुरु में स्थित है और ये भगवान शिव के अवतार को समर्पित है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। क्या द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट आ लाइफ लॉन्ग लव लेटर विद आ मोस्ट सबटल एंड इंसोलेटेड गेम लोन टू हेमलेट द्वारा लिखी गई ये कविता। लो भाई साहब, इतनी बड़ी कविता आपसे एग्जाम में पूछ ली गई और एक बुक, एक कविता या एक कोई भी मतलब नोबेल वगैरह आपके एग्जाम में छपने वाला 100% तय है और ये करंट से रिलेटेड ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिला है। मैं आप सभी को अगर बताऊं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, रामचंद्र गुहा। क्या बोलेंगे? रामचंद्र गुहा का है राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। क्या रहा है? सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय हैं। क्या बोलेंगे? सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय गोल्फर हैं, टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तैराक हैं। जो सुतीर्थ मुखर्जी हैं वो क्या है? तो आप सभी को आना, सुतीर्थ मुखर्जी जो हैं ये आपके टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। अच्छा, टेबल टेनिस, अच्छा इनका क्या मतलब? सुतीर्थ की इनकी कोई उपलब्धि होगी? आप सभी को याद रखना है ये पश्चिम बंगाल की भारतीय टेबल टेनिस के खिलाड़ी। कौन से? ये जो मतलब सुतीर्थ मुखर्जी जो हैं वो एक भारतीय हैं। तो आपको ये पश्चिम बंगाल की एक भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और ये महिला हैं, याद भी रखना। क्या बोलेंगे? ये महिला है। जो सुतीर्थ मुखर्जी हैं क्या है? महिला है। आप सभी को ये भी याद रखना है। एक मिनट दोस्तों, पेन बढ़िया नहीं चला, माफी चाहेंगे दोस्तों। क्या है? एक महिला है और कहाँ की? वेस्ट बंगाल की खिलाड़ी है। वेस्ट बंगाल की खिलाड़ी कहाँ की? वेस्ट बंगाल की। इन्होंने क्या किया है? राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती है। कौन सी? 2018 इन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप पहली बार जीती और 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला टीम का हिस्सा थी। जो स्वर्ण पदक जीता 2018 में, जो स्वर्ण पदक जीता कॉमनवेल्थ में, उस प्रकार से आपका क्वेश्चन अब पूछ लिया गया। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस प्रकार से आपको तैयार होकर रहना। और इस प्रकार से अब की बार मैं तैयार करता हूं, तो इसलिए मैंने जीएस की कोई भी क्लास दोस्तों अगर आप देखेंगे हमारी नई जीएस की क्लास अभी कोई नहीं आई है, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं सबसे पहले, हालांकि मैंने तो 63 शिफ्टें हुई हैं एसएससी की, कितनी दोस्तों? 63 शिफ्टें हुई हैं। मैंने खुद लगभग 50 शिफ्टें मैं देख चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आपको भी मैं दिखाऊं। उसके बाद जो मैं जिस प्रकार के क्वेश्चन लाऊं ताकि आप ये ना कर सकें कि ये क्या आप पढ़ा रहे हैं। और जो आपको लोग पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री पॉलिटी, तो उनके चक्कर में भाई साहब यही कहूंगा ना पढ़ें, क्योंकि मेरी ना माने प्रीवियस क्वेश्चनों की माने। टीसीएस एग्जाम करवाती है, वो जानती है कि आपको हिस्ट्री रटी होगी, पॉलिटी रटी होगी, इकोनॉमिक्स साइंस रटी होगी, वो वहां से क्वेश्चन मुश्किल से 10 क्वेश्चन आपको पूरे यहाँ पर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ये सब से आपको क्या पढ़ना है मैं फिर से बता, क्योंकि मैंने क्वालिफाई किया और मैं आप सभी को बताता हूँ। आपको सिर्फ करंट अफेयर और दोस्तों स्टैटिक जीके पर ज्यादा फोकस। करंट अफेयर के 5 से 6 क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के लगभग 10 क्वेश्चन। क्या बोलेंगे? लगभग 9 से 10 क्वेश्वन ये आपको स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके वो वाली ये नहीं कि मतलब ये वाली ऐसी नहीं कि ये कौन सा सब मेरे कहने का मतलब ये WTO की स्थापना कब हुई या उसके वर्तमान अध्यक्ष, नहीं भाई साहब, बेहतरीन वाली करंट और स्टैटिक वो मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो तरीके होने चाहिए पढ़ने के साथ। उद्घाटन ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में किया गया। बताओ, ये तो क्वेश्चन पूछ दिया गया कि 1894 में जो उद्घाटन ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन किया गया था वो 1894 में कहाँ किया गया? तो क्या बोलेंगे? पेरिस। कहाँ पर दोस्तों? पेरिस में। ऑप्शन सी, पेरिस में किया गया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। निम्नलिखित में से किसे नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? देखो 2020 में चुनाव हुए वहां पर, और 2021 में आपका एग्जाम हो पूछ लिया गया। तो आपके देखो 5 राज्य में अभी हाल ही में चुनाव हुए, पंजाब में चुनाव हुए, यूपी में चुनाव हुए, मणिपुर में चुनाव हुए, आपके उत्तराखंड में चुनाव हुए, तो ये आपको गोवा में चुनाव हुए। तो ये क्या है, ये आपको रट के जाना, उनके विधानसभा अध्यक्ष, उनके मुख्यमंत्री, किसको कितनी सीटें मिली। और पिछली अगर आपने शिफ्ट देखी होगी तो इसमें बिहार से ही क्वेश्चन आया, वो कहा कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, और बिहार से फिर एक क्वेश्चन आया कि विधानसभा में अध्यक्ष कौन है। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई साहब तरीके बदलो, तरीके किस प्रकार से आपको पढ़ना है, एक दूसरे को रिलेट करो। तो ये वही तरीका है, मैंने क्वालिफाई किया तो मैं आप सभी को बता रहा हूं। एक बेहतरीन यही होता है आपका अंदाज पढ़ने का।